नमस्कार। आज पन्नाभाई माँ सुभाटी नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी आप सभी के सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसका विषय है पैलेटिव केयर और जिसको हम देखभाल। तो इस नुक्कड़ नाटक के अंत में आप सभी को समझ में आएगा कि पैलेटिव केयर क्या होती है, क्यों दी जाती है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम सभी की भगवान से बस एक ही प्रार्थना रहती है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की खतरनाक बीमारी का सामना ना करना पड़े, पर फिर भी कई व्यक्तियों को खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कैंसर, HIV। तो आइए समझते हैं इस नुक्कड़ नाटक के द्वारा कि पैलेटिव केयर क्या होती है। मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या पैलेटिव केयर के बारे में बता सकते क्या होती है और कितनी को दी जाती है? नहीं बताना। पैलेटिव केयर कैंसर पीड़ितों को दी जाती है, कैदियों को दी जाती है और जो भयंकर बीमारी से जूझ रहे होते हैं उन सबको दी जाती है। क्यों दी जाती है? और इसलिए दी जाती है क्योंकि जो उनके जीवन के अंतिम पल होते हैं उन पलों को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि जिस भयंकर बीमारी से वो जूझ रहे होते हैं उससे उनको मानसिक तनाव आ जाता है। उस मानसिक तनाव को कम करने के लिए वो केयर दी जाती है। कौन सी केयर दी जाती है? पैलेटिव केयर। आओ आगे चलते हैं, क्या होता है। C1 कैंसर OPD। आपको पता है कैंसर OPD कहाँ है? इतनी देर से हम यहाँ घूम रहे हैं, कोई बताइए भैया, आपको पता है कैंसर OPD कहाँ है? आपको क्या काम था? हमें डॉक्टर को रिपोर्ट दिखानी थी। यही कैंसर ओपीडी आप बैठ लीजिए, मैं डॉक्टर साहब से बात करूँगा। हाँ, मैं करती हूँ। डॉक्टर साहब को पेशेंट चाहिए क्या? मैं अंदर हाँ, आप उन्हें अंदर बुला लीजिए। आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है? डॉक्टर साहब नमस्कार। अरे नमस्कार, इतनी गर्मी में आपका कैसे आना हुआ? डॉक्टर, आपने इनकी रिपोर्ट करवाने को कहा था, आप इनकी रिपोर्ट देख के बता दीजिए कि इन्हें क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक है, रिपोर्ट लाइए। शरीर में रिपोर्ट इनकी लेके आइए। राहुल, आप खुद दीजिए, बाहर इंतजार करो। ये जो आपका दोस्त का बेटा राहुल, इन्हें तो ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर? हाँ, इन्हें ब्लड कैंसर है। डॉक्टर, हम क्या करें? देखिए, आप घबराइए नहीं, हमारे पास इसका इलाज है। हमारे सुभाटी अस्पताल में कैंसर जैसे मरीजों का इलाज किया जाता है, जिसमें कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी भी दी जाती है। इसमें हमारा मेन होता है पैलिएटिव केयर यूनिट, जिसे हम हिंदी में प्रशामक देखभाल भी कहते हैं, जिसमें कैंसर का पता चलते ही हम मरीजों को शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझ रहे उन्हें राहत दी जाती है। डॉक्टर, हम पैलिएटिव केयर यूनिट में कैसे जाएं? मैं अपने स्टाफ को बोलकर आपको पैलिएटिव केयर यूनिट में काउंसलिंग के लिए भेज दी हूँ। क्या आप अपने दोस्त के बेटे को एडमिट कराना चाहते हैं? जी डॉक्टर, हम अपने दोस्त के बेटे को पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती कराना चाहते हैं। ठीक है शरीफे, आप इन्हें पैलिएटिव केयर यूनिट लेकर जाइए, उनकी काउंसलिंग करा दीजिए।
पैलेटिव केयर यूनिट। और राहुल कैसे हो? आज बाहर का मौसम कितना अच्छा है। मैं तुम्हें शाम को बाहर ले जाऊंगी, ठंडी ठंडी हवा खिलाने से तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरे को बाहर जाके थोड़ा अच्छा भी लगेगा। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं है? दर्द में सर में थोड़ा सा दर्द है। मैं तुम्हारी पौष्टिक आहार लेने से खाने को और भी अच्छा महसूस करूंगी। ठीक है, ये तो मैं बाद में खा लूँगा, लेकिन मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। मेरे को थोड़ी चिंता है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सोचा था कि मैं आगे बढ़ूँगा, कुछ कर दिखा पाऊँगा, लेकिन अब जब से ये डॉक्टर ने मुझे मेरी बीमारी के बारे में कुछ बताया है, तो मैं थोड़ा चिंतित हूँ कि मेरे घर वालों के इतने पैसे लग रहे हैं, क्या मैं ज़िंदगी में ठीक हो भी पाऊँगा या नहीं, तो मुझे बहुत टेंशन है। अरे राहुल, तुम परेशान मत हो। हम तीनों तुम्हारे साथ हैं। हम तीनों तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम्हारे घर वालों ने भी इसलिए तुम्हें यहाँ पे लाया ताकि तुम जल्द से जल्द ठीक होकर वापस अपने घर जा सको। तुम्हें कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो तुम हम तीनों को बता सकते हो। हम तीनों तुम्हारे साथ हैं। अच्छा राहुल, मुझे ये बताओ, तुम्हें खाली समय में क्या करना पसंद है? मैं अपने खाली समय में गाने सुनता था। ठीक है, हम तुम्हें गाना सुनाते हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। अंजलि का घर। मौसी, मौसी कहाँ हो? मेरे दर्द हो रहा है बहुत। हाँ बोल, क्या हुआ? सारा दिन मौसी मौसी मौसी, क्या हुआ? बोल, क्या हुआ? मौसी, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। वो अब तुझे कैंसर है तो थोड़ा दर्द तो सहना पड़ेगा ना। मौसी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे। अब इतना खर्चा हो रहा है तेरी यात्रा, और पैसे कहाँ से लाऊं मैं? मौसी, मेरे दर्द हो रहा है। मौसी, दवाई ला दो। रुक जा, मैं दवाई लेकर आती हूँ। मौसी, जल्दी आओ, दर्द हो रहा है। रुक जा, आ रही हूँ। ये ले दवाई। मौसी, और पानी ला दो। रुक जा, लेकर आ रही हूँ। पिछली माँ तो चली गई, इसे मेरी जिम्मे छोड़ के चली गई। ये ले पानी। अंजलि, अंजलि, अंजलि उठ, अंजलि। अरे कब हो गई? जल्दी देख, अंजलि को क्या हुआ? अंजलि, अजी, यहाँ आओ। अंजलि, मैं अंजलि को मैं अंजलि को उठा जल्दी। अंजलि, अंजलि, अंजलि। जैसा कि आप सभी ने देखा कि राहुल की पैलेटिव केयर यूनिट में कितने अच्छे से देखभाल की जा रही थी। उससे पूछा जा रहा था कि उसे क्या पसंद है। जैसे कि उसे खाली समय में गाना सुनना, गाना पसंद था, तो उसे वहाँ पे गाना सुनाया जा रहा था। उसे अच्छा पौष्टिक आहार दिया जा रहा था। उसे का सम्मान किया जाता है। उसे पूछा जाता है कि तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं है। प्रशामक देखभाल क्या है? प्रशामक देखभाल वही है कि जिसमें कि हमें अपने मरीजों की देखभाल की जाती है। उन्हें गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित होते हैं उन्हें स्वस्थ किया जाता है, उन्हें बेहतर बनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मरीज की गुणवत्ता को बढ़ाना, उन्हें आराम देना और उन्हें समर्थन प्रदान करना, उनकी दर्द को समझना और उन्हें उनका हौसला बढ़ाना कि हाँ, तुम अपने इस जो तुम्हारा समय चल रहा है, तुम तनाव बीमारी से जूझ रहे हो, तुम उससे ठीक हो सकते हो। पैलेटिव केयर के सिद्धांत। संवेदनशीलता, हमें पेशेंट के साथ संवेदनशीलता के साथ पेश आना चाहिए। समर्थन, हमें पेशेंट का समर्थन करना चाहिए, उसका और उसके परिवार का। स्वतंत्रता, पेशेंट की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। संवाद, हमें पेशेंट और उसके परिवार के साथ संवाद, बातचीत करते रहना चाहिए। चिकित्सक देखभाल, चिकित्सक देखभाल में हमें पेशेंट की मानसिक और उसकी शारीरिक सारी